स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज से कंप्लीट रिवीजन बैच टारगेट एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नियमित रूप से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। जिसमें पहला जो चैप्टर है वह नंबर सिस्टम पर आधारित है। इसमें पहला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। यह चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ 2006 का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या करेंगे, 50 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, और 60 से 4 माइनस करेंगे तो यह कितना आएगा, 56 आएगा। अब इस दोनों का HCF निकाल लेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसके बीच के का अंतर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 14 से दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/5 का 1/5 यदि 9 हो तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, x इंटू 3/5 इंटू 1/5 करने पर यदि 9 आए, यानी क्या है, x निकाल लेंगे। तो x निकालने के लिए क्या करना होगा, 9 इंटू 5 इंटू 5 अब आई 3 करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 75। अब देखना है कि इस पूछ क्या रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा, इसके अंकों का गुणनफल क्या होगा, यानी 7 इंटू 5 पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाए तो शेष 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाता तो कितना शेष बचता। तो इसके लिए इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। शेष जो बचेगा उसमें 11 से भाग लगाएंगे और जो शेष आएगा वही क्या होगा, इसमें अगर भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 22, और शेष कितना बचेगा, 3। तो यही इसका राइट आंसर होगा। और यह एनटीपीसी एग्जाम या आरआरबी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, यानी 2005 में भी पूछा गया और 7 में भी, उसके बाद भी क्रमशः पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है। योग निकालने का क्या है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो जब इसका औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 में n से भाग लगाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, n प्लस 1, यानी जो संख्या है 10 है तो 10, यानी 10 जोड़ 1 11, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या जिससे यदि एक जोड़ा जाए तो वह 12, 18, 24, 36, 48 से ठीक विभाजित हो जाता है। तो ऐसे संख्या को निकालने के लिए इस संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल कर जो एलसीएम आएगा उसमें एक को या जो भी जोड़े जाने की बात हो उसको माइनस कर लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी का गुणज होगा। यानी 48 का क्या होता है, 96, 144, 196, 144। अब देखना है 96 जो है 18 से तो नहीं कटता है, इसलिए 96 नहीं होगा। 144 जो है 12 से भी कटता है, 18 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 36 से भी कटता है, और 48 का तो गुणज है ही, यानी 144 इसका क्या हो गया, एलसीएम, और इसमें -1 कर लेंगे, यानी 143 इसका। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना है, यानी 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, या क्या है, अंकों के योग, यानी x प्लस वाई के 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, और यह क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y। अब इसको इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 6x, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y, और इधर क्या हो जाएगा, 0, यानी क्या हो गया, यानी 2x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया, y। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि अंकों के गुणनफल के तिगुने के बराबर है, यानी ये संख्या जो है 10x प्लस वाई, यह x इंटू वाई के तिगुना है, या तिगुना है, तो इसमें 3 से गुना कर लेंगे।
यानी क्या हो गया 10x प्लस वाई बराबर 3xy हो गया। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 2x बराबर y है तो यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 2x है तो यहाँ रख लेंगे 10x और y के जगह 2x रख लेंगे। y के जगह कितना रख लेंगे 2x, इधर क्या है 3xy है, यह हो गया 12x और यह हो गया 3xy। यानी क्या हो गया, इससे इसको काट लेंगे 4, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 4, y बराबर क्या हो जाएगा 4। इसीलिए x निकाल लेंगे तो x कितना है, x जो है y का आधा है, y का क्या है आधा है, यानी x निकलेगा तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका अंतर यानी x माइनस वाई क्या होगा, तो x माइनस वाई यानी 2 माइनस 4 यानी -2 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के तिगुना है, तो 2 अंकों की संख्या जब भी हो तो 10x प्लस वाई मानकर चलेंगे। यह जो 10x प्लस वाई है यह क्या है x प्लस वाई का 3 गुना है, तो 3 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 3x प्लस 3y हो जाएगा। इस दोनों को इस साइड लाएंगे तो यह क्या आएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, और ये भी आकर इसमें माइनस हो जाएगा तो -2y हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 0। फिर सवाल में क्या कह रहा है कि संख्या में यदि 45 जोड़ा जाए तो अंक का क्रम पलट जाता है, यानी 10x प्लस वाई में यदि 45 जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाता है 10y जोड़ x हो जाता है। अब इसको एक एक कर इधर लाएंगे, इसको क्या करेंगे एक एक कर इधर लाएंगे, यानी y के साथ y को माइनस करेंगे और x के साथ x को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 9x माइनस 9y, और 45 को उस साइड में ले जाएंगे तो -45। 9 से दोनों साइड में भाग लगाएंगे तो x माइनस वाई बराबर आ गया -5, यानी x क्या हो गया x y उधर जाएगा तो y -5 के बराबर हो गया। इस मान को इस समीकरण में रख लेंगे, यानी समीकरण 1 में, तो यहाँ क्या था 7x माइनस 2y था और 0 के बराबर था। x के जगह पर क्या रख लेंगे y -5 रख लेंगे, यहाँ से y -5 को ले लेंगे। यहाँ क्या है पहले से 2y है और बराबर 0 है, या 7y माइनस 35 2y हो गया। इस दोनों को माइनस करेंगे तो 5y बराबर 35 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 7। अब x निकालेंगे तो x क्या है y -5 है, यानी 7 - 5 है तो 2 हो गया। तो संख्या क्या होगा, संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, यानी 10 × 2 प्लस 7 यानी 27 हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका क्या है 3। अब आगे जो सवाल है कि 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत, तो 100 तक जो विषम संख्या है वह 50 है और सम संख्या क्या है 50। विषम क्या है, विषम संख्या की संख्या क्या है 50 और सम कितना है 50, यानी और हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है वह क्या होता है n²। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा तो n² n, यानी n, यानी 50 100 तक के विषम संख्या का औसत क्या होगा 50, क्या होगा 50। 9 नंबर सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से 4 अंकों की संख्या बनती है। यानी कोई संख्या ले ले, या मान लीजिए 2 अंकों की संख्या ये भी है, अगर इसे 2 बार लिखे, क्या करें 2 बार लिखे, या कोई संख्या 23 है, इसको क्या करेंगे 23 लिखेंगे, तो यह किस संख्या से भाग लगेगी। तो इसको जान लीजिए, यदि 1 अंकों की संख्या रिपीट हो तो यह 11 से विभाजित होता है, यदि 2 अंकों की संख्या रिपीट हो तो वह 101 से विभाजित होता है, और 3 अंकों की संख्या यदि रिपीट हो तो वह 1001 से विभाजित होती है। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 101। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। अंकों का योगफल क्या है 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा।
तो याद रखना है ऐसे सवाल का आंसर क्या होता है, 11 इंटू अंकों का योगफल। कुछ नहीं करना है, 11 से किसको गुना कर देना है, अंकों के योगफल से, यानी 11 इंटू 11 121। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 121। यहाँ पर अगर 10 होता तो 11 इंटू 10 यानी 110 आंसर होता। और इसे बेसिक मेथड से इसको बनाएंगे तो 10x प्लस वाई में यदि 10y जोड़ x जोड़ेंगे तो क्या होगा 11x प्लस 11y। यहाँ क्या करेंगे 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या है अंकों का योगफल है, इसीलिए इसका यह जो है ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 हो, क्या हो अंकों का अंतर 7 हो, यदि अंकों को परस्पर पलटकर उस संख्या में घटा दिया जाए। इससे पहले जो सवाल हम पढ़े हैं उसमें क्या था, योगफल था और जोड़ने की बात थी। तो यहाँ क्या हो जाएगी, जब 7 हो तो जब अंतर की बात हो तो क्या करेंगे 9 इंटू, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक जो होगा ट्रिक वह क्या होगा 9 इंटू अंकों का अंतर क्या होता है अंकों का अंतर, हमेशा यही ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 9 इंटू 7 यानी 63। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा। बेसिक मेथड को समझेंगे, यानी कहना है क्या कि 10x प्लस वाई दो अंकों की कोई संख्या है और इसके अंकों को पलट कर यानी 10y जोड़ x कर इसमें से घटा लेते हैं, तो घटा दिया जाए तो अंतर क्या होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, तो क्या आ जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y, क्या हो गया 9 इंटू x माइनस वाई, या क्या है अंकों का अंतर। गुना किससे हुआ 9 से, यानी इसका यह ट्रिक। नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम है, यानी संख्या यदि x हो तो संख्या के 3/4 यानी 3x/4 माइनस 2x/3, इसका जो अंतर है वह 12 है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 9x, यहाँ क्या हो जाएगा 8x और यहाँ क्या आ जाएगा 12। तो इसको माइनस करेंगे तो x/12 बराबर 12, यानी x बराबर क्या हो गया 12 इंटू 12 यानी 144। इसका आंसर क्या हो गया 144। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 13 से गुना करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसका ट्रिक क्या होता है, ऐसे सवाल का ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है a गुने b प्लस 1 माइनस a गुने b प्लस 1 माइनस a क्या है 13 है और b क्या है 9 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 गुने 9 जोड़ 1 माइनस 13 यानी 13 गुने 10 माइनस 13, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 117। इसका कितना आंसर आ जाएगा 117। 14 नंबर सवाल है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्या कितनी है, यानी 4 अंकों की कितनी संख्या होती है। तो इसके लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9000, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9000। 15 नंबर सवाल है 30 से 39 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग। तो इसके लिए क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 अपटे 2, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इसको बनाएंगे। यानी क्या करेंगे 39 इंटू 40/2 कर लेंगे, यानी इससे काट देंगे 20 तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 78 यानी 780। और इसमें 29 तक की संख्या माइनस कर लेना है, यानी 29 गुने 30/2 माइनस कर लेना है, यानी 15 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इतना, इसको माइनस कर लेंगे यानी 780 माइनस 435 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 345, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसको
एसएन के फॉर्मूला पर अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह संख्या कितनी है 10 है, 10 संख्या है इसमें, तो 10/2 और ये प्लस tn होता है, तो क्या करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा और ये की जगह 30 है और यहाँ 39 है, तो क्या हो जाएगा 5 × 69, तो गुना करने पर 345 इसका आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया 4 नंबर। 16 नंबर सवाल है कि इसमें 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ कितना हो जाएगा 20000 यानी 20,000 और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा तो 30 और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19,970। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 5 से 14 तक के सभी प्राकृत संख्या के घनों का योग। तो घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ n की जगह पर कितना रखना होगा 14, तो 14 रखेंगे तो 14 × 15/2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा 7 यानी 105 इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 105 का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, वह 10 × 11/25 यानी कितना हो जाएगा 110/25, ठीक है। और इसमें से 1 से 4 तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग माइनस कर लेंगे, यानी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इसमें करेंगे तो लिखेंगे 4 × 5/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा 2 यानी 10 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर लेना है, यानी 100 माइनस कर लेना है। इसमें से कितना माइनस कर लेना है 100, यानी क्या आंसर आ जाएगा, इसमें से 100 माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 25, यानी क्या हो गया बी आंसर हो गया इसका। अगला जो सवाल है इसमें कह रहा है कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर में 4 दिए हुआ है, 7 के पावर में 2 दिए हुआ है कि कितने गुणनखंड 50 से विभाजित है लेकिन 100 से नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें पहले 50 इसमें से निकाल लेंगे, तो 50 के लिए 2 5 निकालना होगा और 1 2 निकालना होगा, तो बचेगा कितना 2 बचेगा 2, 3 3 ही रहेगा और 5 के पावर 4 को क्या कर देंगे 2, चूंकि 2 माइनस बाहर कर लिए हैं और 7 का जो पावर है 2 वह रहेगा ही। अब देखना है कि चूंकि यह जो संख्या है यह सभी संख्या जो है 50 से तो कट जाएगी, लेकिन यहाँ शर्त रखा है कि 100 से नहीं कटना चाहिए। जब इस 50 से इसमें गुना करेंगे तो यह 200 आएगा, तो 200 आने पर 100 से कट जाएगा, यानी इसको पहले कैंसिल कर लेंगे। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो यह कितना आएगा 150, या इससे इसमें गुना करेंगे तो यह कितना आएगा 250, इसमें गुना करेंगे तो 350। तो यहाँ क्या करना है, यानी इसके घात को एक एक बढ़ाकर लिख लेना है। इसके घात को 1 बढ़ाएंगे तो 4, इसके घात को 1 बढ़ाएंगे तो 3 और इसके घात को 1 बढ़ाएंगे तो 3 और इसी को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 और यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7 अंकों की संख्या 678438 11 से विभाजित अगर हो तो ए के स्थान पर क्या होगी। तो 11 से विभाजता का नियम क्या होता है, इसके सम और विषम स्थान के योग का अंतर या तो 11 का गुणज हो और नहीं तो 0 हो। तो यहाँ क्या करेंगे 6 + 8 + 3 + 2 यानी इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 19 और उसके बाद 7 4 और ए को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 + a, यानी इस दोनों के बीच का अंतर या तो 11 होना चाहिए और नहीं तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो 11 होने की संभावना तो नहीं है। 0 के लिए यदि यहाँ पर हम 8 लिख देंगे तो 11 8 19, 19 में से 19 माइनस होगा 0 हो जाएगा, यानी ए के जगह पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है।
यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसका यह पूर्ण वर्ग कोण नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग जो होगा वह अगर 1 जीरो होगा तो उसका पूर्ण वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, 2 जीरो। क्या आ जाएगा, 2 जीरो। यहाँ क्या है, 1 जीरो। पूर्ण वर्ग होने के लिए इसको 2 जीरो होना चाहिए था, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो बाकी पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल कितना आता है, 21। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुने भाजक अजोड़ शेष। यानी ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ क्या है, यहाँ ए पता है और तो क्या करेंगे, इसमें ए जो पता है उसमें से आर को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कितना, 15,950 और इसको 55 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 110 तो बचेगा 49 5, यानी क्या आ गया, 90। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 290। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्या के वर्गों के बीच आने वाली कितनी संख्या वर्ग नहीं है। तो जान लीजिए कि क्रमागत संख्या जैसे 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसके बीच क्रमागत संख्या के वर्गों के बीच कोई वर्ग संख्या नहीं होती। यानी 49 और 64 के बीच कोई वर्ग नहीं होता है। जैसे 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा 25 और 16, इसके बीच कोई वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक उसी तरह से यह भी क्रमागत संख्या है तो इसके बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं होगी। तो नहीं होगी तो पूछ क्या रहा है कि वर्ग नहीं है, यानी टोटल संख्या जो इसके बीच होगी सभी संख्या वर्ग नहीं होगी। यानी क्या करेंगे, 88 के स्क्वायर में से 87 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 88 प्लस 87, क्या हो जाएगा यार, इंटू 88 माइनस 87, यानी यही होगा। इसका तो मान 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175। लेकिन बीच की संख्या पूछ रही है, इसके बीच की संख्या तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी 174 इसका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सहभाज्य संख्या का एक युग्म है। तो यहाँ देखना है सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, कि वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से उस दोनों संख्या या दोनों संख्या में भाग नहीं लगती है। यहाँ देखिए, यहाँ देखने से लग रहा है कि इसमें 7 से भाग लगेगा, 7 दूना 14 और 56, यानी 2 और 8, 7 से भाग लगाएंगे तो 28 आएगा। यह तो 7 का क्यूब है तो यह सहभाज्य नहीं होगा। कि जो संख्या है उसको देखने से यह क्या है, दोनों सम संख्या है तो दोनों में 2 से भी भाग लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यानी 3 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, यानी ये सब क्या है, सहभाज्य नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इस 21,600 की संख्या के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो गुणनखंड कितने पूर्ण वर्ग है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या है, 6 के पावर 3 इंटू 100 है, यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, इसमें 100 में कितना होता है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 होता है, यानी 2 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 के पावर 5, 3 कितना आ गया 3, अब 5 कितना हो गया 2। अब क्या करना है, जब पूर्ण वर्ग निकालना हो, पूर्ण वर्गों की गुणनखंड में पूर्ण वर्ग की संख्या निकालना हो
तो क्या करते हैं, पावर को 2 से भाग लगा देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, पावर को 2 से भाग लगाएंगे और 1 जोड़ लेंगे, भागफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। तो भाग लगाने पर 2 आ रहा है, यानी 1 जोड़ लेंगे तो 3। इसमें भी 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 जोड़ लेंगे तो 2। इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यही जो गुना होगा यानी 12, यही इसका आंसर होगा। यानी इसके गुणनखंडों में पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी है, 12 होगी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। यानी इसके लिए क्या करेंगे, 200 7 से भाग लगाएंगे। इसमें जो भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 14 6 पर 0 यानी 60, तो 8 56। और इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 3 पर 0 4 28 और 2 पर 0 20, तो 14। यानी 1 से 1000 तक जो संख्या है इसमें 7 से भाग लगने वाली संख्या कितनी है, 142। और उसमें 200 तक जो है उसमें 28 है। यानी कहने का अर्थ इसके बीच अगर निकालना हो तो 142 में 28 को माइनस कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा, 114 इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 114 इसका आंसर आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 61 से कितना तक, 69 तक की संख्या को लिखेंगे। तो इसका जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहां देखना है कि इसमें यदि 5 है इकाई स्थान पर और 2 है तो निश्चित रूप से इस सब का गुणनफल जो होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक पर कितना होगा, 0 होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 27 नंबर क्वेश्चन है, 3 भिन्न अभाज्य संख्या का योग 40 है। कितना है, 40 है। 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। याद रखना है कि 3 अलग अलग अभाज्य संख्या का जोड़ जो होता है वह कभी भी सम संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन 2 के कारण यह संभव होता है, क्योंकि 2 भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और उसमें भी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी इसमें 2 जरूर निश्चित रूप से 2 शामिल है। यानी 2 विषम संख्या का योग, विषम में विषम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम अभाज्य संख्या को अगर ऐड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, सम आएगा। और सम में यह क्या आएगा, सम। और इसमें अगर यदि विषम जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 3 जोड़ने पर सम ही आ रहा है, यानी निश्चित रूप से इसमें 2 शामिल है। तो 40 में पहले 2 माइनस कर लेंगे यानी 38। तो शेष 2 संख्या जो है अभाज्य संख्या, वह उसका योग क्या होगा, 38 होगा। तब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, लिखेंगे। पहले 3 के साथ लिखेंगे 35 को, तो 35 तो अभाज्य संख्या है नहीं। उसके 5 के साथ कितना आया, 5 के साथ 33 आया, 33 और 7 के साथ 31 आएगा। यह भी अभाज्य है और यह भी अभाज्य है, यानी 7 और 31। तो कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, तो 31 गुने 7 गुने 2 यानी कितना हो गया, 7 21 गुने 2 यानी 434। राइट आंसर क्या होगा, 434। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो 2 अंकों की संख्या का सवाल जब भी हो तो 10x + y मानेंगे। अब कह रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है 10x + y, या अंकों के योग यानी x + y के 7 गुने के बराबर है, या तो इसमें 7 से गुना कर लेंगे। तो 10x - 7x और y - 7y बराबर 0 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, 3x - 6y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x - 2y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y। एक समीकरण तैयार हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी x 10x + y जो है, इसका जो अंक बदल देंगे 10y जोड़ x करेंगे, मूल संख्या से 18 कम है।
यानी यह जो है 18 कम है, तो इसमें 18 जोड़ देंगे। अब इसको यहाँ लाएंगे तो 9x, और इसको यहाँ लाएंगे तो -9y, और यहाँ क्या हो गया 18, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 18, और x क्या है 2y के बराबर है, तो 2y माइनस वाई बराबर 18, तो y बराबर क्या हो गया, सॉरी यह क्या हो जाएगा, 9 से जब भाग लगाएंगे तो यह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी y बराबर 2 आ गया। तो निश्चित रूप से x बराबर 2y है, तो यह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी इस दोनों को गुना कर लेना, इस दोनों को क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 8 आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7 × 6 × 100, यानी क्या हो जाएगा 7 × 2 × 3 × 2 के पावर में 2 हो जाएगा, और 5 के पावर में 2, 100 में होता है 2 2 और 5 भी 2, तो क्या आ जाएगा 7 के पावर 1, 2 के पावर में क्या हो जाएगा 1 है और 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर में 1 हो जाएगा, और 5 के पावर में 2 हो जाएगा। तो जब गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो पावर को 1 बढ़ाकर गुना कर लेते हैं। पावर 1 बढ़ाकर लिख लिए, इसको 4 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे 3, और इस सब को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 16 3 16 48। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48। लेकिन अगर सम गुणनखंड पूछे, क्या पूछे सम गुणनखंड, तो इसमें क्या करते हैं दो इससे माइनस कर ले, 2 बाहर कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, और अंदर में जो रहेगा यानी अंदर कितना हो जाएगा 7 के पावर 1, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 1 और 5 के पावर 2, इसके पावर को 1 1 बढ़ाकर गुना कर लेते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 3, यानी क्या आ जाएगा 36। यानी सम गुणनखंड अगर पूछे तो इसका आंसर 36 होगा, और विषम पूछेगा तो विषम घात वाले को 1 1 बढ़ाकर गुना कर लेते हैं। यानी कहने का अर्थ 7 के पावर 1 है तो 2 को गुना 2 लिखेंगे, और यहाँ 3 को ले लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। अब जो सवाल है, यदि किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में से 7 जोड़ने पर 17 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालना है, तो इसके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, तो a × b - 1 प्लस a होता है। यहाँ a क्या है 7 और b क्या है 17 है, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 × 17 - 1 अजोड़ 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 × 16 अजोड़ 7, यानी 16 7 और 1 7, यानी 17 × 7, और 17 × 7 कितना होता है 100, 17 7 क्या होता है 119। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर।